नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, एमपीटी न्यूरो, डॉक्टर प्रमोद डीएस सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर। मैं पूरे इंडिया में होम सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे न्यूरो केयर, आर्थो केयर और कार्डियो केयर की सर्विस, हेल्थ केयर की सर्विस। जो पेशेंट कोमा में है और वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो हॉस्पिटल से कुछ समय बाद उसे घर में शिफ्ट किया जाता है। अब घर में शिफ्ट होने के बाद पेशेंट के साथ कई कॉम्प्लिकेशन आती हैं, तो उसको वो कॉम्प्लिकेशन ना है, प्रॉब्लम ना है, इसलिए उसे होम केयर की ज़रूरत पड़ती है। उसमें डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। सभी ये मेडिकल का जो हेल्थ केयर के जो डॉक्टर्स हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। पहले नंबर तो इसमें न्यूरोलॉजिस्ट का काम है। वो पूरा दवाएं देता है, मेंटेन रखता है पेशेंट को कि कैसे क्या उसको कोई दिक्कत ना है। उसके बाद न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि उसके कोई भी बॉडी में स्पासिसिटी, कोई भी डिफॉर्मिटी ना आ पाए और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो पेशेंट के हाथ पैर बिल्कुल मतलब जाम हो जाएंगे और जाम होने के कारण पेशेंट बेकार हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि पेशेंट की केयर कैसी करी जाए। तो उसको आज मैं विस्तार से बताऊंगा। और अगर हेमिप्रेसिस का पेशेंट है, उसको कई समय बाद उसको सुधार आना शुरू हो जाता है। जब सुधार आएगा पेशेंट को, तो धीरे धीरे वो सब एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। लेकिन पहला रोल जो है नर्सिंग केयर की बहुत ज़रूरत है। नर्सिंग केयर सबसे बड़ा उनका अगर देखा जाए तो वो अहम भूमिका निभाता है। इसलिए पेशेंटों का अटेंडेंस से सभी लोगों से यही कहता हूँ कि धैर्य बना के रखें। एक्चुअली में वो धैर्य खो देते हैं कि डॉक्टर साहब कब चीज़ें आएंगी। तो न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें लगता है समय। जब समय लगता है तो आपको धैर्य बना के रखना है। कुछ समय बाद तो यही होता था कि किसी को स्ट्रोक हुआ, वो बिस्तर में पड़ा रहता था और पेशेंट ऊपर निकल जाता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो पेशेंट को अच्छे से अगर ट्रीट किया जाता है तो उसका जीवन तो अपना आराम चला सकता है, अपने आराम से जीवन काट सकता है। उसको इतने लायक बनाया जाता है। तो आज के समय में स्ट्रोक के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। उस कारण से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग को कुछ कह नहीं सकते। जब स्ट्रोक होता है तो पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो फाइनेंशियल रूप से, एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैं उस चीज़ को बात को समझता हूँ। मैं 14-15 साल से मैं होम केयर में लोगों को देखने जाता हूँ और मेरी टीम भी देखती है। तो मैं उनको देखता हूँ कि कैसे कैसे सब चीज़ें आ रही हैं, क्यों प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। तो उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखो और सब चीज़ें पेशेंट के साथ में सब अच्छे से आएगा। तो स्ट्रोक के पेशेंट अगर घर में है तो फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से उसकी थेरेपी कराता है और कुछ समय बाद पेशेंट को चलने लायक बना देता है। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंस और है,
लोग कहते हैं 3 महीने में चलने लगा, कोई कहता है कि 6 महीने में चलने लगा, कोई कहता है 1 साल लग गए। देखिए, सबका केस अलग अलग है। बात ये पड़ती है कि पेशेंट को कितना ब्लीड हुआ है ब्रेन में। ब्रेन में जितना पार्ट ब्लीड होगा उतनी चीज़ें अफेक्टेड कर जाएगा। इसलिए सबका कंपैरिजन नहीं करना है आपको। आपके पेशेंट को कितनी दिक्कत आई है वो आपकी ही उसमें है, दूसरे के नहीं कि दूसरे का ये सर इतना हुआ था वो 1 महीने में चलने लगा। हाँ, उसकी दिक्कत थोड़ी आई होगी, ब्लीड थोड़ा हुआ होगा, टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गया होगा, MRI हो गई होगी, CT सब चीज़ें हो गई होंगी, उसकी मॉनिटरिंग हो गई होगी, तो ठीक है। अब किसी को ज़्यादा ब्लीड हो गया तो पूरा उसका पूरा अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पूरा बॉडी ही चली गई, हाफ साइड। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान पे रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट ठीक होता है, उसका प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर डाइट उसको दें और अच्छे से उसका केयर करें, पेशेंट ज़रूर ठीक हो जाएगा। मैं सबको यही अवेयरनेस देता हूँ, कैसे कि मेरा काम ही हेल्थ मंत्र के नाम से मैंने लोगों की अवेयरनेस कर रहा हूँ कि हेल्थ के बारे में आप लोग और जागरूक हों। अगर जागरूक होंगे तो मेरा ही नाम लेंगे कि डॉक्टर प्रमोद सर ने कई बताया था ये चीज़ों में। अगर किसी को लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, किसी को अगर ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे स्ट्रोक होता है किसी को, तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा ज़रूर कि पेशेंट का हाफ साइड वीक होने लगता है। हाफ साइड कैसे कि जैसे पेशेंट का आँख थोड़ी सी बंद होना, खुलना बंद होना शुरू हो जाएगी, वीकनेस शुरू हो जाएगी, और हाथ उसका ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, उसका पैर भी वीक होना शुरू हो जाएगा, वो उठने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत इमिडिएटली आप किसी जो हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर न्यूरो के डॉक्टर मिल जाए, पूरी वहाँ पर पूरा टीम मिल जाए, आप वहाँ जाइए जितनी जल्दी हो सके। अगर पेशेंट को ले जाते हैं जल्दी तो पेशेंट काफ़ी हद तक बच जाएगा। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा अपना सावधानी बरतें। अगर किसी को, रिश्तेदारों को या किसी को फैमिली में किसी को दिक्कत आ रही है तो ये चीज़ों को बात बहुत ध्यान रखें और तत्काल जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं। थैंक यू सो मच, डॉक्टर प्रमोद।